नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की बात करें तो जो टॉपिक है उस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही टॉपिक सबसे कम समझ आता है, क्योंकि जो सामने वाला जो ट्रेनर होता है वो मतलब उसको अच्छे एग्जाम्पल से नहीं समझाता, वो जस्ट एक ऊपर की टर्म्स एक्सप्लेन करके चले जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं। जिस जो टॉपिक है उसके वो है पैरेललिज्म। तो बेसिकली ये जो है एक कंप्यूटर टर्म है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पैरेललिज्म है इसको 5 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे आपको एक बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और कंप्यूटर में ये वर्क कैसे करता है। तो जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है? तो जैसा कि वो खुद बता रहे हैं कि मैं मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कराऊंगा, बट ये तो किसी ने नहीं बोला कि वो प्रोग्राम्स पे सब प्रोग्राम्स पे वर्क करेगा। तो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टर्म है और वो सबसे पहले आई थी। जिसमें होता क्या था कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता था कि जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, और अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में स्पेसिफिकली बोले तो जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं उन सारे प्रोसेस को इकट्ठा करता था और लेके आ जाता था रैम के अंदर, जितनी भी रैम की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। और फिर रैम में से एक एक करके जो प्रोसेस था वो देता जाता था सीपीयू को कि ये फर्स्ट प्रोसेस, तो आप पहले इसको कंप्लीट करिए, फिर आपको सेकेंड प्रोसेस मिलेगा। तो ऐसे वर्क करता था ये। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल में लें तो क्या है कि लेट्स से रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें एक शेफ है जो क्या करेगा, सारे ऑर्डर्स रिसीव कर लेगा पहले जितने भी उसके कस्टमर्स आए हुए हैं। सारे कस्टमर्स से ऑर्डर रिसीव करके वो जाएगा किचन में और एक एक ऑर्डर को प्रोसेस करता जाएगा जैसे जैसे वो प्रोसेस आए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही फर्स्ट किसी ने पिज्जा का ऑर्डर दिया तो शेफ क्या करेगा, सबसे पहले एक पिज्जा बनाएगा और वेट करेगा जब तक वो पिज्जा पूरा बन नहीं जाता। जैसे ही वो पिज्जा पूरा बन गया वो ले जाके उसको देगा और फिर आएगा और फिर सेकंड जो ऑर्डर है उस पर वर्क करेगा। तो ये होता था मल्टी प्रोग्रामिंग। ऐसे कंप्यूटर में वर्क करता है कि एक प्रोसेस आया, पूरे प्रोसेस पे वर्क किया, अनटिल एंड अनलेस वो प्रोग्राम चला नहीं जाता, वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक वो सेकेंड प्रोसेस को देखेगा भी नहीं। ये हो गया अपना मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद जो टर्म थी वो आई थी मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता था कि इसमें भी मल्टीपल जो प्रोसेस है उन पे काम हो रहा है। तो होता क्या है, जो जितने भी मल्टीपल प्रोसेस को उठा के लाएगा रैम के अंदर, बट इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जिसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है बेसिकली, या फिर कह लें अपन सिंगल कोर, अगर आपने सुना हो आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स के अंदर, तो अगर सिंगल कोर है तो मल्टी प्रोसेसिंग वर्क ही नहीं करेगा। वेयर एज अगर लेट्स से आपके डुअल कोर प्रोसेसर है तो उसमें होगा क्या, 2 कोर्स होंगी, या ये कह लें कि 2 सीपीयू होंगे आपके अलग अलग फिजिकली, जिसके अंदर होता क्या है कि वो जो लेट्स से 10 प्रोसेस उठा के लाया तो उसने उस 10 प्रोसेस को इक्वली डिवाइड कर दिया 2 कोर्स के लिए। तो अब 2 कोर्स वर्क कर रही हैं हर प्रोसेस को उठा के, हर 2 प्रोसेस को एक टाइम पे उठा के। वैसे ये वर्क करता है अपना जो होता है मल्टीपल प्रोसेसिंग। तो ये होता था मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि आया था मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद, क्योंकि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी थी वो इवॉल्व हो रही थी। तो इसका अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो अब जो किचन है उसके अंदर एक जो है शेफ नहीं है, 2 शेफ हैं। तो दोनों शेफ 2-2 ऑर्डर्स उठाते चल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो स्पीड है वो तेज हो रही है, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को जल्दी ऑर्डर मिल रहा है, राइट। तो ये था जो था अपना मल्टी प्रोसेसिंग। अब हम जो नेक्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं वो होता है मल्टीटास्किंग। इस बारे में आपने 110% सुना होगा। अगर आपने एक फोन भी परचेज किया है अभी, तो आप कहीं भी दुकान पे जाएंगे तो बोलेंगे कि मल्टीटास्किंग करता है सर, ये तो बहुत तेज चलता है, स्पीड तेज है, क्या है। तो डिस्कस करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो मल्टीटास्किंग में बेसिकली होता क्या है, ये टाइम शेयरिंग पे वर्क करता है। तो जिसको टाइम शेयरिंग समझ नहीं आया, हम ये कह लें कि जितने भी प्रोसेस हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा है कि भाई तुम 2 मिनट तुम्हारे को मैंने दिए, अगर तुमने 2 मिनट से ज्यादा लिए काम जो प्रोसेस कंप्लीट करने में, तो मैं दूसरे पे मूव कर जाऊंगा और तुम्हें मैं सीरीज के एंड में देखूंगा जब मैं वापस घूम के आऊंगा साइकिल पे। तो ऐसे ही ये वर्क करता है। तो अब इसमें हुआ क्या कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक शेफ था हमारे पास, जैसा कि हमारा जो एग्जाम्पल चलता आ रहा है। शेफ ने सबसे ऑर्डर लिए, शेफ अंदर आया, ऑर्डर्स। अब शेफ ने क्या किया कि अच्छा भाई तो पिज्जा बन रहा है, पिज्जा को लेट से बनने में लगते हैं 10 मिनट।
तो हुआ क्या, उसने 10 मिनट ना पूरे की ना कि पूरे टाइम 10 मिनट वो खड़ा रहा कि पिज्जा भाई बन रहा है, ओवन में है। जैसे ही उसने पिज्जा ओवन में दिया, जिसको 2 मिनट लगे, और उसने सोचा था कि 2 मिनट बाद मैं दूसरा भी काम स्टार्ट कर दूंगा, तो उसने क्या किया, पिज्जा रखा ओवन में, 2 मिनट उसको कंप्लीट हो गए। फिर उसने क्या किया, ना कि वो वहां खड़ा रहा, वो गया और उसने दूसरे जो प्रोसेस था, फॉर एग्जाम्पल दूसरा ऑर्डर था जिसके अंदर उसके साथ एक कॉफी भी बनानी थी, तो उसने उस कॉफी पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉफी पे जैसे ही वर्क खत्म हुआ, 2 मिनट कंप्लीट हुए, उसने डिसाइड कर रखा कि मैं सबको 2-2 मिनट दूंगा। जैसे ही कॉफी पे 2 मिनट कंप्लीट हुए, थोड़ा बहुत प्रोसेस हो गया, वो वापस पिज्जा पे गया और ओवन से उसने पिज्जा निकाल लिया। फिर वो वापस कॉफी पे गया। तो ऐसे करके एक साइकिल मूव करती है, और वो सारे जो भी ऑर्डर्स थे उनको जल्दी जल्दी डिलीवर करता जा रहा था, क्योंकि अब वो पिज्जा के साथ कॉफी भी ले जा रहा था। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा, राइट। स्पीड जो थी वो बहुत ही कम हो गई। और ये जो चीजें हैं ये बहुत सस्ती भी होती जा रही हैं, बिकॉज अब इनका जो डिमांड है और सप्लाई है वो दोनों बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से जो इसका प्राइस है वो भी कम है, उसकी प्रोसेसिंग भी तेज है। तो क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स है वो ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं इसकी वजह से। इसके बाद जो एक नया टॉपिक है, एक नई चीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि है मल्टी थ्रेडिंग। तो भाई अब तक तो प्रोसेस चल रहे थे, अब ये थ्रेड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आपको मैंने प्रोसेस समझाया कि जो भी आपका प्रोग्राम है वो कुछ काम करेगा तो वो प्रोसेस बनता है और वो वर्क करता है उसके हिसाब से। तो जो प्रोसेस है उसके अंदर भी तो चांसेस हैं कि उसकी छोटे छोटे टर्म्स हो गई, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब उनको, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ड पे वर्क करता हूँ, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सुना हो, तो जैसे ही मैं वर्ड पे वर्क करता हूँ, तो मैं जब कुछ टाइप करता हूँ, तो टाइप करते टाइम वो साथ साथ चेक भी करता है कि ये जो स्पेलिंग है ये मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। तो ये जो है टाइपिंग हो गया, ये एक थ्रेड हो गया। और जो चेकिंग कर रहा है वो स्पेल चेक साथ साथ कर रहा है, वो हो गया एक थ्रेड। इसको जब मिला देंगे तो ये बन गया प्रोसेस। तो ये जो होता है ये होता है थ्रेड्स। तो अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, तो अब ये जो थ्रेड्स हैं ये कंटिन्यूसली कॉन्करेंटली एक साथ वर्क कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं, वो चेक कर रहा है। तो ये जो हो गया, इसको अपन बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, जो कि एक साथ वर्क करता है। ये मेरे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और पैरेलली उन पे वर्क करता है। दैट इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग इज। तो अगर हम इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो हमारा शेफ है बेचारे इतने टाइम से खाना बनाया जा रहा है, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या हुआ, उसको पिज्जा का ऑर्डर मिला, वो आया, क्योंकि पिज्जा है तो उसके लिए डो बनाना पड़ेगा। तो जब वो डो बना रहा था, तो डो बनाते टाइम उसने पानी डाला और उसने उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला। तो ये हुआ क्या, पानी डालते टाइम और सॉल्ट डालते टाइम ये दोनों अलग अलग थ्रेड्स हो गए, जबकि प्रोसेस एक ही था, उसको डो बनाना था उसका, वेराज वो पानी भी डाल रहा था और वो सॉल्ट भी डाल रहा था। तो ये जो दो है ये अलग अलग थ्रेड्स होगा, और ये वो एक साथ कर रहा है, रादर देन वो पहले पानी डालेगा फिर वो सॉल्ट डालेगा। वो ये ना करने की जगह वो एक साथ ही उन दोनों कामों को जो था साइमल्टेनियसली कर रहा था। तो ये जो था, ये एक सिंपल एग्जांपल था। अगर मैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूँ, तो मुझे पता है मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगा दी है। तो, तो अब एक नेक्स्ट हम जो टर्म है उस पर चलते हैं, जो कि एक लास्ट टर्म है, जो कि आता है हाइपर थ्रेडिंग। तो अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली हाइपर थ्रेडिंग जो होता है वो एक इंटेल का प्रोप्राइटरी है। जिसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेल है उसी ने इसको रिलीज किया है, इंटेल ही इस पे वर्क कर रहा था और इंटेल ने इसको रिलीज किया है। तो अगर आप कोई और नाम रखता है हाइपर थ्रेडिंग, तो इंटेल जाके बोलेगा कि भाई क्या हमने मेहनत की है यार, तुम पैसे दो हमारे को, तुमने नाम कैसे यूज कर लिया। तो दैट इज व्हाट हाइपर थ्रेडिंग इज, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो हाइपर थ्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, ये जो है मल्टी थ्रेडिंग के बेस पे बना है। बट इसमें अगर हम एक सिंपल सी बात करें, तो क्योंकि एक अगर हमारे पास लेट्स से सिंगल कोर प्रोसेसर है, तो वो हाइपर थ्रेडिंग पे वर्क नहीं कर सकता। वेयर एज हमारे पास अगर मल्टी कोर प्रोसेसर है, तो उसके अंदर होगा क्या कि मैं दो प्रोसेस लाऊंगा, दोनों प्रोसेस के जो प्रोसेस है उनको थ्रेड्स में डिवाइड करूंगा, और उन थ्रेड्स को मैं साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कराऊंगा। मतलब बेसिकली मेरा एक प्रोसेस है और मेरा दूसरा प्रोसेस है, और उन दोनों प्रोसेस के मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में, या जिसको हम क्या कहते हैं थ्रेड्स, उसमें डिवाइड किया, और वो थ्रेड्स दोनों जो है वो दोनों जो दो कोर्स हैं उनके साथ वर्क कर रहा है। तो ये जो होता था हाइपर थ्रेडिंग होता था। बट अगर हाइपर थ्रेडिंग की हम बात करें कि लेट्स से कोई एक सिंगल थ्रेड पे चलने वाला पूरा प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस प्रोग्राम की किसी पे डिपेंडेंसी है, तो वो प्रोग्राम जो था वो हाइपर थ्रेडिंग में कोई मतलब नहीं था, सेम ही परफॉर्मेंस देने वाला था, जो कि अगर एक सिंपल प्रोसेसर भी दे देता, वो वाला जो प्रोसेसर है वो सेम उसको उतनी ही अपनी को जो एफिशिएंसी है वो उसी उस पर वर्क करेगा। तो वो हाइपर थ्रेडिंग को यूज करेगा ही नहीं एक तरीके से।
तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो क्या है, शेफ आया, शेफ को पिज्ज़ा का ऑर्डर मिला है और साथ में कॉफ़ी का भी ऑर्डर मिला है, कोल्ड कॉफ़ी। तो शेफ क्या करेगा, इधर तो उसका डो बना रहा है, डो जब बना के उसने साइड में रख दिया है, या फिर ये कह लें कि वो कर रहा है डो पे वर्क, उतने में उसने साइड साइड जो है वो कॉफ़ी, जो फ्रिज है वहां से आइसक्रीम भी लेके आ गया है साथ साथ। तो हुआ क्या, एक और एक काम था जो कि था डो बनाना, दूसरा काम था आइसक्रीम लेके आना, तो वो दोनों काम उसने साथ में करे। और जबकि वो एक कोल्ड कॉफी का एक थ्रेड है जो कि आइसक्रीम लाने का काम है, पिज्जा का एक काम है जो कि थ्रेड है डो बनाना है। तो ये जो काम है ये हो गया भाई मल्टी थ्रेडिंग, और मल्टी थ्रेडिंग को इसने हाइपर थ्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो होप करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से ट्राई करा था समझाने का। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फाइनेंशियल, कुछ भी, तो मैं उसके बारे में ज़रूर ट्राई करूंगा कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ, कुछ जो है एक्सप्लेन कर पाऊँ अपनी जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे हमारे साथ।